नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक्स पर वर्गांक बनाना सीखा था। अब हम कुछ टॉपिक्स लेकर प्रैक्टिस करेंगे। पहला टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसमें हम देखेंगे कि ये मूल सब्जेक्ट इसका लाइब्रेरी साइंस है। लाइब्रेरी साइंस का जो वर्गांक 2 होता है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ये पी पार्ट है, जो मैंने मुख्य विषय है, और डॉक्यूमेंट सर्विस ये इसका एनर्जी पार्ट है, ऊर्जा ई से रिप्रेजेंट करते। अब हम देखेंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के वर्गांक कितने हैं। लाइब्रेरी के जो वर्गांक है वो पहले मैंने बता रखा आपको 2.30 पेज पर दे रखे हैं। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 3-4, हम यहाँ 3-4 ऐड कर देंगे। अब एम मैटर्स में है नहीं, और ई पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, इसका हम देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन सबसे लास्ट में 9-7, तो ई पार्ट है, तो ई पार्ट के लिए चिन्ह कॉलन लगता है 9-7। डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का वर्गांक 234:97। अगला है रेफरेंस सर्विस नेशनल लाइब्रेरी। तो ये पुस्तकालय विज्ञान इनका ये लाइब्रेरी का अर्थात इसके लिए 2। नेशनल लाइब्रेरी ये पी पार्ट है, मुख्य इसका विषय है, और रेफरेंस सर्विस ये इसका एनर्जी पार्ट में क्रिया है इसकी कुछ। अब नेशनल लाइब्रेरी के हम ढूंढेंगे। नेशनल लाइब्रेरी वर्ल्ड नेशन के 1-3 यानी 2-1-3 ई पार्ट रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस के हम वर्गांक ढूंढेंगे। ये रेफरेंस सर्विस है 7:7। रेफरेंस सर्विस इन नेशनल लाइब्रेरी के वर्गांक हो गए 213:7। 2 लाइब्रेरी साइंस के, 13 नेशनल लाइब्रेरी और 7 रेफरेंस सर्विसेज की। अगला है सर्कुलेशन ऑफ पीरियडिकल्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। उनका मुख्य विषय हो जाएगा लाइब्रेरी साइंस 2। इसमें ये पी पार्ट कॉलेज लाइब्रेरी, उसमें मैटर पदार्थ है ये पीरियडिकल्स, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है ई पार्ट, एस और टी समय और स्थान कोई दे नहीं रखा है। अब हम ढूंढेंगे कॉलेज लाइब्रेरी के। कॉलेज लाइब्रेरी के हैं 33, या 33 ऐड कर देंगे। और अब एम पदार्थ, एम के लिए चिन्ह होता है, और पीरियडिकल्स के लिए इससे ये बिब्लियोग्राफी मिलेगा। लाइब्रेरी साइंस के जस्ट पढ़ना पड़ता है। पीरियडिकल्स ये रहा, पीरियडिकल्स के हैं आपके 4-6। अब ये ई पार्ट है, इसके लिए कॉलन लग जाएगा। सर्कुलेशन के हम वर्गांक दोबारा देखेंगे। सर्कुलेशन 6। फंक्शंस ऑफ कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी, ये मुख्य वर्ग लाइब्रेरी साइंस, कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी पी पार्ट, ये फंक्शंस ई पार्ट। कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी के वर्गांक हम देखेंगे। ये कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी 95295। अब ई पार्ट है तो इसके लिए कॉलन लगेगा। फंक्शंस के हम वर्गांक देखेंगे। ये फंक्शंस के है 3। 295:3 functions of contact library, accessing of patterns in inference library,
मुख्य विषय लाइब्रेरी साइंस जिसका 2 है, ये पी पार्ट ढूंढेंगे इसके, ये पेटेंट, ये कोई मेट पदार्थ है चीज वो एक्सेसिंग ई सर्विसेज। हम जो वर्गांक बना रहे हो पीएम, पहले मुख्य विषय आएगा, फिर मैटर, फिर एनर्जी, फिर स्थान, अगर समय है तो मुख्य विषय लिख दिया। उसके बाद इसका जो और सब्जेक्ट है इंश्योरेंस लाइब्रेरी, इसी में इंश्योरेंस लाइब्रेरी के वर्गांक यहाँ से हम देखेंगे। ये इंश्योरेंस लाइब्रेरी, ये 4x1। अब इंश्योरेंस लाइब्रेरी ये इंश्योरेंस एक्स इकोनॉमिक्स का है। एक्स इकोनॉमिक्स में इंश्योरेंस के लिए ये दे रखे हैं, तो किसी विषय को दूसरे विषय को जोड़ने के लिए इसमें 4 जोड़ा गया है। अब पेटेंट के ढूंढेंगे, पेटेंट के वर्गांक जस्ट ये पना पलटा, पेटेंट की है 48। अब ई पार्ट एक्सेसिंग, ये रहा एक्सेशन 84। अगला है कोऑपरेशन अमंग स्पेशल लाइब्रेरीज। तो मूल विषय लाइब्रेरी साइंस, उसमें ये पी पार्ट है और ये है ई पार्ट, क्रिया संक्रियाएँ। स्पेशल लाइब्रेरी के लिए 6 दे रखा है, तो 6 जोड़ देंगे। और कोऑपरेशन के वर्गांक हम ढूंढ देंगे। कोऑपरेशन के 4। रेफरेंस सर्विस इन लॉ लाइब्रेरी, मुख्य विषय इनका लाइब्रेरी लॉ को जेड से रिप्रेजेंट करती है। जोड़ने के लिए 4 लगा दिया जाता है, 2 4 जेड। अब ये ई पार्ट है, कॉलन रेफरेंस सर्विस के हम वर्गांक बुक्स में ढूंढेंगे। रेफरेंस सर्विसेज, ये रेफरेंस सर्विसेज के 7। अगला है कैटलॉगिंग रेफरेंस बुक इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब इसका मुख्य विषय है जो लाइब्रेरी जिसके लिए 2 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए अभी हमने ऊपर देखे थे 3 4 है, 3 4, वो भी यूनिवर्सिटी कौन सी, एग्रीकल्चर के लिए जे होता है, तो यहाँ जे से जोड़ दिया। ये विषय विधियाँ हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब ये जब भी जनरली अपन सीख रहे हैं, ये कोष्टक में जे हैं। अब ये रेफरेंस बुक, ये है एम पदार्थ है, मैटर हैं, और ये ई है कैटलॉगिंग। अब रेफरेंस बुक का हम वर्गांक ढूंढेंगे बिब्लियोग्राफी में। रेफरेंस बुक के लिए 4 7, तो कोमा 4 7, और कैटलॉगिंग के लिए है 55। दोबारा कन्फर्म भी कर लेते हैं, कैटलॉगिंग 55। यानी किसी किताब का शीर्षक है कैटलॉगिंग रेफरेंस बुक इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। 2 लाइब्रेरी साइंस खुद का है, उसमें 3 4 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का है, और जे मतलब एग्रीकल्चर से ले लिया गया है, और 4 7 रेफरेंस बुक के लिए, और 5 5 कैटलॉगिंग के लिए। और मेंटेनेंस वर्क इन लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड, यानी ब्लाइंड लाइब्रेरी। तो मुख्य वर्ग लाइब्रेरी साइंस, ब्लाइंड लाइब्रेरी के वर्गांक ढूंढेंगे, और मेंटेनेंस के ये पी पार्ट हैं और ये ई पार्ट है, एनर्जी भाग, मैट्रिक्स में यूज़ नहीं किया गया। अब ब्लाइंड लाइब्रेरी की है 68, और अगला है इसमें मेंटेनेंस के 88। तो ये 68, 88।
तो इस तरह से हमने वर्गांक बना दिए। डॉक्यूमेंट सर्विस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 234:97, रेफरेंस सर्विस नेशनल लाइब्रेरी 213:7, सर्कुलेशन ऑफ पीरियडिकल्स इन कॉलेज लाइब्रेरी 233, अर्धविराम 46:6, फंक्शंस ऑफ कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी 295:3, एक्सेसिंग ऑफ पैटर्न्स इन इंश्योरेंस लाइब्रेरी 24 कोष्टक में X81, अर्धविराम 48:84, कोऑपरेशन अमंग स्पेशल लाइब्रेरीज 26:4। अगला है रेफरेंस सर्विसेज इन लॉ लाइब्रेरी 24 कोष्टक Z:7, कैटलॉगिंग रेफरेंस बुक इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरी साइंस का 34 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए, कोष्टक जेड जो विषय विधि से लिया, और जो 34 रेफरेंस बुक के लिए, 55 कैटलॉगिंग के लिए। मेंटेनेंस वर्क इन लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड, तो लाइब्रेरी साइंस के लिए 2, और 68 ब्लाइंड लाइब्रेरी के लिए, और 88 मेंटेनेंस वर्क। इस तरह से हमने ये लाइब्रेरी साइंस के कुछ टॉपिक्स की वर्गांक बनाने की प्रैक्टिस की, और आगे हम नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।